बहुत ज़माना पहले नूरिस्तान नामी एक खुशहाल सल्तनत थी, जहां बादशाह सुलेमान अपनी वाहिद बेटी शहजादी ज़ोहरा के साथ रहता था। शहजादी ज़ोहरा न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि अपने नर्म दिल, रहमदिली और दानाई की वजह से भी पूरे मुल्क में मशहूर थी। वो अक्सर गरीबों की मदद करती, बीमारों की इयादत करती और महल के बागात में फितरत के हसन से लुत्फ अंदोज होती थी। एक रात मुकम्मल चांद अपनी चांदनी बखेर रहा था। शहजादी ज़ोहरा महल के बाग में सफ़ेद गुलाबों के दरमियान बैठी सितारों को देख रही थी। अचानक आसमान पर सिया बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और एक अजीब सी रोशनी बाग के बीचों बीच जाहिर हुई। देखते ही देखते नीले धुएं से बना हुआ एक शानदार रथ नमूदार हुआ, जिसमें एक खूबसूरत मगर पुरअसरार नौजवान बैठा था। वो जिन्नात की दुनिया का शहजादा कामरान था। कामरान कई बरसों से जादुई आईने के जरिए इंसानों की दुनिया देखता रहता था। जब इसने शहजादी ज़ोहरा की नेकी और हसन के बारे में जाना तो वो इससे मुतासिर हो गया, लेकिन इसने कभी शहजादी से मुलाकात नहीं की थी। कामरान रथ से उतरा और बोला, शहजादी ज़ोहरा, मैं जिन्नात की सरजमीन का शहजादा कामरान हूँ। मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ। शहजादी ज़ोहरा इस अचानक मंजर से हैरान रह गई। इसने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मोहब्बत किसी हुक्म या ताकत से हासिल नहीं की जा सकती। मैं अपनी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन कामरान अपनी ख्वाहिश में इस कदर गिरफ्तार हो चुका था कि इसने शहजादी की बात ना सुनी। इसने जादुई धुआं फैलाया और शहजादी को अपने रथ में लेकर जिन्नात की दुनिया की तरफ रवाना हो गया। जब शहजादी को होश आया तो इसने खुद को एक अजीम अलशान क्रिस्टल महल में पाया। दीवारें हीरे की तरह चमक रही थीं और चारों तरफ अजीब और गरीब फूल खिले हुए थे। महल के गिर्द आबशारें बह रही थीं और आसमान में सुनहरी परिंदे उड़ रहे थे। कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब अब तुम्हारा है ज़ोहरा। मगर शहजादी की आंखों में खुशी के बजाय उदासी थी। अगर दिल में सुकून न हो तो सोने का महल भी कैद खाना लगता है। मैं अपने वालिद और अपनी सरजमीन से दूर खुश नहीं रह सकती। कामरान ने पहली बार महसूस किया कि शहजादी इससे खौफजदा है, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती को समझ ना सका। उधर नूरिस्तान में शहजादी की गुमशुदगी से कोहराम मच गया। बादशाह सुलेमान गम से निढाल हो गए। पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि जो शख्स शहजादी को वापस लाएगा, इसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये खबर सुनकर बहादुर शहजादा हारिस, जो पड़ोसी सल्तनत का वली अहद और शहजादी का बचपन का दोस्त था, फौरन नूरिस्तान पहुंचा। बादशाह सलामत, में शहजादी ज़ोहरा को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे दुनिया के आखिरी कोने तक जाना पड़े। शहजादा हारिस अपनी तलवार और घोड़े के साथ सफर पर रवाना हुआ। कई दिनों तक वो जंगलों, पहाड़ों और सहराओं में भटकता रहा, मगर शहजादी का कोई सुराग न मिला। एक दिन वो एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंचा, जहां एक बूढ़ा दरवेश इबादत में मसरूफ था। दरवेश ने आंखें खोलकर कहा, मैं जानता हूं तुम किसकी तलाश में हो। शहजादी ज़ोहरा जिन्नात की सरजमीन में है। हारिस हैरान रह गया। दरवेश ने इसे एक जादुई अंगूठी देते हुए कहा, ये अंगूठी तुम्हें जिन्नात की दुनिया तक ले जाएगी, लेकिन याद रखो, असल फतह तलवार से नहीं बल्कि अक्ल और सच्चाई से हासिल होती है। हारिस ने दरवेश का शुक्रिया अदा किया और अंगूठी पहन ली। अचानक एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक खुफिया रास्ता खिल गया। कई खतरनाक वादियों, आग के दरियाओं और खौफनाक गारों से गुजरते हुए आखिरकार वो जिन्नात के महल तक पहुंच गया। महल के मुहाफिज जिन्नों ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर जादुई अंगूठी की रोशनी देखकर वो रास्ते से हट गए। जब हारिस महल के अंदर दाखिल हुआ तो इसने देखा कि शहजादी ज़ोहरा एक खिड़की के करीब बैठी अपने वतन को याद कर रही है। हारिस, शहजादी खुशी से पुकार उठी। इसी लम्हे कामरान भी वहां पहुंच गया। तुम कौन हो? हारिस ने तलवार निकालने के बजाय पुरसुकून लहजे में कहा, मैं लड़ने नहीं आया। अगर तुम वाकई ज़ोहरा से मोहब्बत करते हो तो इसकी खुशी का एहतराम करो। कामरान गुस्से में बोला, मैं इसके लिए पूरी दुनिया कुर्बान कर सकता हूँ। शहजादी ज़ोहरा ने आंसू भरी आंखों से कहा, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, कैद का नहीं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे आज़ाद कर दो। ये अल्फाज सुनकर कामरान खामोश हो गया। पहली बार इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने सोचा कि वो मोहब्बत के नाम पर सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। इसने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें खुश करने के बजाय तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन ले। मुझे मुआफ कर दो। कामरान ने फौरन जादू का असर खत्म कर दिया और अपने जादुई रथ को तैयार किया। वो खुद शहजादी ज़ोहरा और शहजादा हारिस को लेकर नूरिस्तान पहुंचा।
बादशाह सुलेमान अपनी बेटी को सलामत देखकर खुशी से रो पड़े। जब उन्हें मालूम हुआ कि कामरान अपनी गलती पर शर्मिंदा है तो उन्होंने इसे मुआफ कर दिया। कामरान ने सर झुकाकर कहा, आज मैंने सीखा है कि सच्ची मोहब्बत किसी को अपना बनाने में नहीं बल्कि इसकी खुशी में खुश रहने में है। ये कहकर वो अपनी दुनिया में वापस चला गया। कुछ अरसे बाद शहजादी ज़ोहरा और शहजादा हारिस की शादी धूमधाम से हुई। पूरे नूरिस्तान में कई दिन तक जश्न मनाया गया और लोग नस्लों तक ये कहानी सुनाते रहे कि ताकत से जिस्म को कैद किया जा सकता है मगर दिल को नहीं। सच्ची मोहब्बत हमेशा इज्जत, आज़ादी और खुशी का एहतराम करती है।